नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और उसमें अब देखते हैं, ये लिख रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। सूत्र है एंगी पररूपम। कौन सा सूत्र है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम सूत्र है। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु, एकारादि ओकारादि का मतलब है ए है आदि में जिसके अथवा ओ है आदि में जिसके, ऐसी यदि कोई धातु आती है तो उसके स्थान में ए या ओ हो जाता है। यथा प्र प्लस एजते है, प्र प्लस एजते है। अब प्र प्लस एजते में देखिए, प्र प्लस एजते में प्रा में आ है और आगे स्वर हैं तो गुण संधि होनी चाहिए। प्र प्लस एजते में प्रा में आ है और आगे ए है तो वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि हो जानी चाहिए, किंतु यहाँ वृद्धि संधि न होकर के एंगी पररूपम से पररूप संधि होती है। प्रा में आ और ए दोनों को हो जाता है ए और बन जाता है प्रे जते, प्रेयते बन जाता है। प्रेयते में कौन सी संधि है? पररूप संधि है। प्रेयते इत्यत्र का संधि? पररूप संधि अस्ति। ठीक है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया उपोषति का। उप प्लस ओषति है तो उप में पा में आ है और आगे ओ है, और ये कहते हैं कि अकारांत उपसर्ग से ओकारादि धातु आवे। ये तो एकारादि थी, या ओकारादि है, तो ओकारादि धातु आवे तो क्या हो जाता है? ओ हो जाएगा। तो आ प्लस ओ बराबर ओ, ऐसा हो जाएगा। कौन से में? पररूप संधि। पररूप संधि में ऐसा होगा। तो ये पररूप संधि है। तो ये देखिए, उप में पा में आ है और आगे ओषति में ओ है, ओकारादि धातु है, तो इसको दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उपोषति। उपोषति निष्पन्न होगा। उपोषति में यदि प्रश्न आता है कि कौन सी संधि है, तो पररूप संधि है। उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उप प्लस ओषति होगा। उपोषति में संधि करने वाला सूत्र कौन सा होगा? तो एंगी पररूपम सूत्र होगा। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि किंतु यदि वह धातु नाम धातु हो तो विकल्प से वृद्धि होती है। जैसे उप, यदि नाम धातु है तो वृद्धि भी होगी और पररूप भी होगा। उप प्लस एड की थी, या उप में पा में आ है एकारादि धातु किंतु नाम धातु है, तो ये पररूप हो गया, और पररूप जहाँ नहीं होगा वहाँ उपैड की थी, यहाँ वृद्धि हो गई, विकल्प से वृद्धि हो जाएगी। एव के साथ भी यदि अनिश्चय का बोध हो तो पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ एवं एव का ए मिलकर के ए ही रह जाएंगे। जैसे क्व एव भोक्ष्यसे। एव के साथ भी जब अनिश्चय का बोध हो, है, एव जो है अनिश्चय अर्थ में हो, तो क्व एव भोक्ष्यसे ए ही रह जाएगा। ठीक है। तो क्वेव भोक्ष्यसे, क्व एव भोक्ष्यसे, क्वेव भोक्ष्यसे, यहाँ क्व एव तो क्वेव भोक्ष्यसे बन जाएगा। कौन सा है ये? एव चानियोगे वार्तिक है। एव चानियोगे वार्तिक है। ठीक है। नाम धातु के लिए ये वासुप्यपशला है और एव के साथ के लिए एवे चानियोगे ये वार्तिक है। और जब अनिश्चय नहीं रहेगा तो आई हो जाएगा, फिर वृद्धि हो जाएगी, तो जैसे तवैव, तव प्लस एव तवैव बन जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता है, अक्सर आता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। देखिए, शक प्लस अंधु, कुल प्लस अटा, मनस प्लस ईता इत्यादि उदाहरणों में भी परवर्ती शब्द के आदि स्वर का ही अस्तित्व रहता है। पूर्ववर्ती शब्द की टी परवर्ती आदि स्वर के रूप में मिल जाती है।
इनमें प्रथम दो उदाहरण अकासवर्णीय दीर्घा सूत्र से होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। ये दो तो इसको देख लेते हैं, शकंदु और कुलटा है। ये वार्तिक है, इसमें देखिए ये आपको तैयार रखना है। शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, ठीक है। शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक से पररूप होता है। कैसे होता है? तो क्या है? शकंदु है। तो देखिए शक प्लस अंधु है, ठीक है। शक प्लस अंधु है। अब देखो एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, तो इस का में आ है और ए आ है, तो आ प्लस आ तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए ना, किंतु यहाँ दीर्घ नहीं होता। अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए और शकांधु ऐसा बनना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं बनता है। बनता क्या है? तो शक प्लस अंधु है, ठीक है। यहाँ दीर्घ हो जाना चाहिए, किंतु दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन से सूत्र? शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। एक सूत्र है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी, किसी शब्द के अंतिम जो अच है उसकी टी संज्ञा होती है। जैसे शक है तो इसमें अंतिम अच माने अंतिम स्वर। अंतिम स्वर क्या है? का में आ, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, का में आ की टी संज्ञा हो जाएगी। और शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, इससे हो जाएगा पररूप, माने टी का पर के साथ जैसा रूप है वैसा हो जाएगा। तो ये आ और ये आ दोनों क्या हो जाएंगे? आ हो जाएगा, ठीक है। तो पररूप होकर के पररूप संधि होगी, तो क्या बन जाएगा? शकंधु बन जाएगा, ठीक है। शकंधु। ऐसे कुलटा है। कुलटा, कुलटा इस बार परीक्षा में आया भी था। कुलटा इस बार परीक्षा में आया था। 2021 की परीक्षा में ये पूछ लिया गया था, कुलटा। कुल प्लस अटा। अब देखिए यहाँ भी आ, यहाँ भी आ, तो आ से आ जब पर होता है सवर्णी तो दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो जाना चाहिए, किंतु दीर्घ नहीं होगा। तो क्या होगा? ये देखिए कुल में ला में आ है, तो ये क्या है? टी, और आगे अटा, ये अच परे है, तो शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, इससे हो जाएगा पररूप। पररूप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? कुलटा। कुलटा में कौन सी संधि है? तो पररूप संधि है। पररूप करने वाला सूत्र पूछा था, कुलटा में पररूप किससे हो रहा है? तो सूत्र है शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, ये वार्तिक है, इससे होगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हटके है, मनीषा। इसकी संधि विच्छेद थोड़ी सी अलग है, मनस प्लस ईसा, ठीक है। अब मनस में देखिए अचोन्त्यादि टी कहता है कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, तो अंतिम अच क्या है? ये नाम आ, और ये किससे पूर्व है? तो अच से। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके, तो ये किसके आदि में? सा के। ऐसा शब्द समुदाय, तो ऐसा शब्द समुदाय इसमें क्या है? अस। टी क्या है इसमें? अस है। इस टी का पररूप होगा, तो इस टी का पररूप क्या होगा? ई हो जाएगा। तो मन प्लस ई प्लस सा बराबर क्या हो जाएगा? मनीषा। मनीषा। तो एक तो मनीषा का संधि विच्छेद आपको आना ही चाहिए। मनस प्लस ईसा, यहाँ कौन सी संधि है? पररूप संधि है। संधि विधायक सूत्र कौन सा है? शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनस प्लस ईसा, ऐसा संधि विच्छेद होगा।